कम नायकर सर को यह सब तो लगेगा कि हम लोग ने ऐसे ही नहीं बुलाया उनको। ये हम लोग का पहले से तय हो गया था, नायकर सर ने बिल्कुल बोल दिया था। छोटो है, छीलने नहीं पड़ा, इतनी देर से छील रहे सब। देखिए, और इस बात को तो हम बिल्कुल भूल जाएं कि ये हॉल खाली है या कुछ नहीं, क्योंकि एक एक श्रोता जो है वो 1000 के बराबर है, चाहे उम्र से ले लो चाहे बुद्धि से ले लो। तो ये श्रोता हैं कुल ठो, जैसे कि मक्खन को मथ के जब हम वो निकाल लेते हैं, निकाल के ये निकला है। तो सवाल ये है कि आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे ज़्यादा सब्र हमारे जो बच्चों ने गाया उनके लिए मानता हूँ, क्योंकि मंच पे जब कभी कोई को प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं हम, तो वो भी सोचता है कि अब ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा करें, ऐसा कैसे करेंगे हम, ऐसा कैसे करेंगे हम। तो ये स्थिति बच्चों के सामने उत्पन्न हुई कि एमएलए साहब आए तो आए और ले भी गए फिर उठा के सबको वहाँ, जब तक पूरा स्वल्प का हार नहीं पहन लिया सबने, तो कोई हार ही नहीं रहा था। देर बाद हार के सब बैठे हैं यहाँ। तो मैं मूल बात ये कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी को धन्यवाद है, क्योंकि उनकी छोटी सी बात से मैं कार्यक्रमों में जाता नहीं हूँ आजकल, ज़्यादातर मतलब प्रोग्राम के लिहाज से। और मगर जो उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा, मैंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर, और मैं बात का धनी आदमी हूँ, भग जाता उठ के नहीं तो बीच में से, मगर मैं बोल के जाना चाहता था कि कुछ ना कुछ बोल के जाऊँगा। तो छोड़िए, बाकी जो हुआ सो अच्छा हुआ। और हमारे कवि साहित्यकार तमाम बैठे हुए हैं, ये वो श्रोता हैं जो अपनी मर्जी से उठ के जाएंगे नहीं जब तक कि कोई बोले अब चलो, तो बैठे ही रहोगे का, कितनी देर तक मौसम में ऐसा बोल रहे तो चलो अच्छा उठते हैं यहाँ पे। तो ये वो श्रोता है, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे शहर में ये जो उम्र मुझे आज सुन रही है, ये हमारे सही श्रोता हैं उस ज़माने के, जब नौजवान थे। अभी हम भी ठीक हैं, हाँ ठीक है। तो अरे और काम के लगे हैं। ये ख़ास बात बोलना चाहता था, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये युग जो चल रहा है, इस युग को हम ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहेंगे। हम ये देखने वाले देखें इस युग को जो अभी चलने लगा है। हम लोग उस युग के हैं जिसका प्रमाण आज हम देख रहे हैं। जब से टीवी आया उस दिन से ये व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, और टीवी के वक्त दूरदर्शन एक सबसे अच्छा प्रोग्राम माना जाता था, हम सब उसी में भेजे रहते थे। अच्छा बोलिए, इस तरह से सुनते थे। एक आदमी लगाता था और पूरे मोहल्ले के लोग उसके घर में बैठ जाते थे बड़े शान से। वो ऐसे कमरे से निकल के आता तो बैठना अल्लाह भगा देंगे, तो समझे। जब वो लगाना शुरू करता था टीवी, तो एकदम से पर्दा स्क्रीन झिलमिलाता था। दाहिने हाथ घुमाएं टीना, अबे नहीं यार, एक तरफ और थोड़ी, हाँ बस। जैसी चैनल लगता था एकदम हल्ला, भगा इसको बाहर। हमने बोला कल से नहीं गाना बैठा, हम कितनी मुश्किल से हाथ हिल गए हमारे। ये स्थिति होती थी। उसके बाद फिर रिमोट आ गया और दुश्मन बना हमारा। रिमोट ऐसी चीज़ कि सबको मालूम रहता था कि ये आला है, इसके बाजू में रिमोट है। साहब भी आते थे, फट से वहीं से उठाया और सोफे पे धम्म से बैठ गए। घर वाली कह रही वो लगो ना शादी को, दिमाग मकान न्यूज़ देखें और इतने थके के बाद भी सोफे पे लुढ़क जाता था। तो घरवाली कहती थी बच्चे से, जाओ
पापा को बोलो खत्म हो गया। वो जगा था, पापा हाँ खत्म हो गई न्यूज है चलो। हाँ? फिर पत्नी बोलती थी, अब खाना लगा दी डाइनिंग टेबल पे, आके खा लो ना। यही लो यही लो। जो आदमी ड्राइंग रूम से डाइनिंग टेबल तक नहीं जा सकता आज, वो इस कार्यक्रम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम वो दर्शक हैं जिन्होंने ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल का महत्व नहीं दिया था, आज वो दर्शक हैं। तो मैं ऐसी व्यवस्था पे छोटी सी घटना पेश कर रहा हूँ कि शादी ब्याह तो होते रहते हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होते हैं तो बुआ फूफा का बहुत महत्व होता है। इतना ज़्यादा कि बुआ नहीं आई तो हलबल, फूफा नहीं आए तो हलबल। शादी का कार्यक्रम है, महिलाएं आपस में बुआ की चाचा कहीं फोन कर दो तो कर देती है, मतलब कुछ जवाब नहीं है। बुआ पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है। हमने लगाई थी, बात हो गई हमारी, आ रही हाँ आ रही है। वो कह रही थी तैयार हो जाए फूफा जी, तो हम भी तैयार हो जाए। लो फूफा जी के मारे और सही आ जाती तो अच्छी बताती। हाँ मैं तो कुछ नहीं मालूम, हम क्या बताएं तुम्हें। हाँ अभी बताओ था भाई तो समझ में आए। थोड़ी देर बाद बुआ रिक्शे पे आई। जैसी बुआ की एंट्री हुई पूरे परिवार में हलचल। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ कितनी देर लगा दी तुमने? नहीं तो मैं आपको बात दी है तब देखो तो हीरो बन रहे थे, हम तो हीरो नहीं बन पाए। नहीं तो उन्हीं के पीछे तो देर हो गई हमारा। अच्छा है बुआ बताओ हम लोग को क्या करना? तो सब हम बता दें, वैसा ही हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़े प्यार से बातें चल रही थी। अचानक बुआ को कहीं एक एंटी बुआ परिवार की दिख गई। जैसे ही एंटी बुआ दिखी, बुआ का तो मिजाज ही खराब हो गया। बैठी नहीं थी कि बस कहना शुरू कर दिया, रक्षा बल बाबा हम चले। अरे बुआ अभी तो आए, कहाँ रहे तुम? नहीं यहाँ मतलब यहाँ तो कि अब तो सब कुछ हो है, सभी लोग तो यहाँ का बात है। अरे बुआ देखो, बुआ की साड़ी देखो, वो तुम्हारे कितनी अच्छी साड़ी लेके आए, हम तुम दिखा भी नहीं पाए। अच्छी तो एक ब्लाउज पीस है, हाँ ब्लाउज पीस भी है बुआ की, देखो नाइटी भी काटा, रक्षा बोलवा दो। अरे यार क्या करना है बुआ? इतने में किसी ने कहा, ये फूफा जी को बता जाके बुआ जिद कर रही जाओगी। हाँ तो कभी में बैठ भी नहीं रही। अब रक्षा बोलवा दे बेटा। क्या हो गया बुआ, इतनी जल्दी क्या मचा रही तुम? नहीं, उनको गूगलर वाली बुआ दिख गई। एंटी बुआ का नाम था गूगलर वाली। बुआ ने पहले ही प्रस्ताव रखा, नहीं जल्दी गूगलर वाली आंखें तो देख पाते हैं, हमारी बात पहले हो गई। फूफा जी को जाके समझा जाके तो दौड़ी दौड़ी कुछ लड़की है, फूफा जी बुआ बताओ मतलब जिद कर रही, रक्षा बुलवाओ। फूफा जी जैसे खटिया प्लेट बैठे थे, वो ऐसा ही था। जैसे ही उनने कहा बुआ जिद कर, मरन दो एक ही डाल। तो ये परिवार में देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। वैसे भी आज के ज़माने में अब तो शादी ब्याह वैसे रह नहीं गए। अब शादी ब्याह में पैसा खेलता है, पैसा बोलता है, क्योंकि न खवास का महत्व रह गया, न लिबास का महत्व रह गया। अब हम लोग सीधा पैसा जाके ऐसे फेंकते हैं इवेंट वाले के पास में। इवेंट वाला पूरी जिम्मेदारी शादी की संभालता है। लड़की का बाप भी अगर कहे, लड़के का बाप भी कहे, तो वो इवेंट वाले नहीं सुनते। सुनो भाई साहब ऐसा है, पकड़ी हमने 32 बलवाई है, और 36 कराओगे तो हम नहीं बांधेंगे एक को भी। नहीं 32 को बांध दो आप, 32 को बांध दो, तो 36 की हम चिंता नहीं करो। पगड़ी में भी इवेंट वाला, वरमाले के कार्यक्रम में इवेंट वाला। पहले की व्यवस्थाएं क्या होती थी कि मोहल्ले से अगर 20 बाराती की जगह 21 चला जाता था कोई, तो उसकी पहचान में भी एक माला गेंदे की उसको पहना दी जाती थी। वो भी ऐसा इतनी खुशी महसूस करते थे। आजकल पगड़ी से महसूस होता है कि ये लड़के वाला है और बाकी सब लड़की वाले हैं। तो लड़की वाले भी पूछ लेते पगड़ी उनकी कौन सी है, उनकी चपट्टे वाली रहेगी, अच्छा हमारी प्लेन वाली है। अब ये कंपटीशन पगड़ी का हो गया। कई जगह तो मैंने ये देखा कि वरमाला के लिए वॉकी टॉकी रखे रहते हैं। हेलो
हाँ लड़का आ गया क्या? हाँ बस अब हमने अभी रोका है इनको। हाँ तो इनको भेजें क्या? नहीं वहीं रोक के रखो साले को। इवेंट वाली नहीं पैर नहीं रखने देना वहाँ, नहीं उसको वो फुहारे से बिल्कुल दूर रखो अभी। हाँ लड़का समझ ही नहीं पा रहा कि हमें बढ़ने क्यों नहीं मिल रहा, जबकि इतने कार्ड बांटे थे बढ़ के लड़की को लेके आ जाएंगे, मगर इवेंट वालों की वजह से नहीं हुआ। यानी इवेंट के चक्कर में आज हमारे सारे ब्याह जो है ना वो ब्याह नहीं रह गए। अब हम लोग भी जाते हैं, सुनो प्लेट गिन के लगाई है ना। एक बड़ा बदमाश था, बारातियों को ले गया खूब सारे, और प्लेट का चक्कर ये था, उन्होंने कहा छोटी प्लेट में खाओ, बड़ी वाली उठाओ मत। तो आइसक्रीम वाली प्लेट में पनीर की सब्जी लेके रोटी खा रहे, उनकी प्लेट धरी है, हिसाब हो गया उनका बाद में बना। तो कुल मिला के ये है कि साहब ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो मैंने अभी बीच में बताया था, अभी मेरा एक शो आया था, उसमें यही बताया था कि पहले बारातों का मज़ा क्या था। बारात जाने के पहले यानी ये परिस्थिति देखते थे कि लड़का इतना उत्साहित होता था कि जैसे उसके अलावा किसी की शादी होएगी नहीं आज के बाद। पहले दिन से कार्ड बांटने से लेके बाकी सारी व्यवस्थाओं में इतनी फुर्ती रहती है लड़के के, मगर चाहे पहलवान हो मोहल्ले का वो, चाहे गुंडा हो, शादी के नाम से हर एक को शर्म तो आती ही है, थोड़ी सी तो आती थी, अब पता नहीं। चाहे वो लड़की कितनी भी चंचल हो, उसको भी अगर सहेलियां छेड़ दें, क्यों कब हो रही है फालतू ऐसा होता है। और पहलवान से कहा बलवा निपट रहे, अबे दिमाग मत खराब कर दो, अबे तू फालतू बात नहीं आ रहा। मगर फुर्ती तो थी शादी कराने की, हर लड़के की इच्छा होती है उसकी शादी हो, उसका ब्याह हो, उसकी बारात जाए। मगर बारात कैसे जाए उस जमाने में? प्राइवेट बस। अगर बाप मान लीजिए कार्ड वार्ड लिखते हुए दिख गए तो लड़का आगे पहला सवाल करता, बाबू कहाँ है? बारात का कैसे कर रहे? वो रेलगाड़ी चलेंगे अपन। अरे यार दिमाग में खा, गुप्ता की लड़की शादी में भी कहते पप्पू के यहाँ बारात बस से कितनी बढ़िया मतलब बुलाई थी वाली वो तो दिमाग में हमारे चटकारे बेकार। अभी समझो यार, तो मैं मतलब खर्चा भी तो देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं फिर ठीक है, तुम ही कर लो, हमें नहीं करना। एक बस के पीछे ये जवाब होता था। मगर बस भी आ गई, लड़का बस के सामने बड़ा भारी बैनर लगवाता है जिसमें फला फला मैरिज पार्टी। जैसे ही बस भागती बैनर फड़फड़ाता है, दूल्हे राजा की सही हालत बतलाता है, और हर दूल्हा अपने साथ एक खास चमचा ले जाता है बारात में। और दूल्हे को तो मनाही रहती है ना ऐसे डायरेक्ट बात करने की, उस जमाने का हमने आपने सबने देखा है। एक रुमाल है तेरे, और उसका एक खास चमचा होता है मोहल्ले का, उसको इशारे से ही बुलाता था, वो भी है। वही समझता, कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या बोल गया उसने। पूरी व्यवस्था के साथ। और मोहल्ले से तो कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं बारात में जिनको सिर्फ कार्ड दिया था कि लड़के की शादी हो रही है, वो तो सूटकेस लेके चला था। बस नहीं आई अभी तक? आ गई, तुम आ गए, पहले ही आ गए आप। नहीं हमने कहा जाना जरूर है, कार्ड दे गए थे ना, तो हमें तो बड़ा बुरा लगता है अगर हम नहीं। तो चलो अभी आ रही है बस। जैसे ही बस आती, बाराती चढ़े न चढ़े, वो सबसे पहले अपना सूटकेस जमा के अपना, नहीं खिड़की वाली तो हमारी है, हम नहीं क्या उल्टी आती है ना, तो उनके पास वैसे भी कोई नहीं बैठ रहा कि उल्टी आती तुम्हें, तुम बैठो आराम से। जहाँ लड़की के दरवाजे पहुँचने के पहले आप लोगों ने हमने देखा है, महसूस किया है, कहीं ना कहीं कोई नदी के किनारे एक रट्टा होता है जहाँ बस रोकी जाती है, लोग मुँह हाथ धोते हैं, अपना सब तैयार कुल्ला गुल्ला सब करने लगते, सुबह रात की जगह बस। उस वक़्त सबसे पहले वही उतर के सब कुछ निस्तार विस्तार हो जाता हो। लड़की के दरवाजे पहुंचने के बाद में ना लड़के का बाप कुछ बोलता है न रिश्तेदार, वो सबसे पहले होता है, नाश्ते का क्या प्रबंध है?
सबसे पहले उनके लिए क्या वो कहते साहब मुंह तो धोने आप जरा। नहीं, वो नदी में सब निपट लिए थे, नाश्ते की व्यवस्था कराओ। ऐसे बाराती अब नहीं मिलते देखने के लिए। सच तो ये है कि 7 फेरे हो जाते हैं, उसके बाद ही दूल्हा कंफर्म होता है। परंपराएं थी 7 फेरे के वक्त लड़की भीगी प्यासी उपासी रहती है, और जब पंडित जी कहते हैं फेरे लगाइए तो लड़का सा सट से उठता है, क्योंकि वो अपने उसको बोलता है समोसा ले आना, आलू भुंडा ले आना, वहाँ पे है ना भूख लग रही है हमको। तो वो चमचा उनका पूरी व्यवस्था करता है। पंडित जी ने कहा फेरे लगाइए, दूल्हे राजा ऐसे खड़े हो जाते हैं, लड़की बेचारी भूखी प्यासी उपासी, एक डग चलती डगमगाने लगती है, बीच में अग्नि है, साथ में उनकी जो सहेलियां हैं वो हाथ पकड़ के फेरे लगाती हैं 7। इसमें एक परमानेंट, 2 टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट की विदा हो रही है, टेम्परेरी रो रही है। और जब विदा होती है लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, कई दफ़ा तो लड़की कमरे में रो के चुप हो जाती हैं, उनकी सहेलियां अच्छी वाली चुप लड़की को आके रुलाती, तो सुनीता और रोने लगी। रोते रोते फिर अपनी छोटी बहन से बोलती वो पेटीकोट मत रखना, लौट के आएंगे तब ले जाएंगे, वो वाली साड़ी निकाल दे उसका फॉल नहीं लगा है। वो सब रोते रोते वो डायरेक्शन भी लड़की देती थी उस जमाने में। अब बदल गया है वक्त, लड़की रोती है, लड़की की माँ रोती है, लड़की का भाई रो रहा है, विदा का वक्त हो रहा है, लड़की का बाप रो रहा है, लड़की के पड़ोस वाला लड़का बहुत रो रहा है। देखो हमारे बुजुर्ग लोग सब समझ गए, सबको अपना ज़माना याद आया। नहीं भाई वो उसको बहन मानता था इसलिए। तो लड़की रो रही, लड़की की माँ रो रही, लड़की का बाप रो रहा है, लड़की का भाई रो रहा है, लड़की के पड़ोस वाला लड़का बहुत रो रहा है। लड़की की माँ रोती ज़रूर है मगर रोते रोते घर का सारा कामकाज भी संभालती है। एकदम लड़की माँ से लिपट के रोई, तो लड़की की माँ ने गला लगा, नहीं बेटा ऐसे मत रो, हम भी आए थे मगर ऐसे नहीं रोए तो तबीयत खराब हो जाती। इतने में बगल से आवाज आई, मौसी जी। हाँ बोलो। मौसा जी के पजामे का नाड़ा नहीं मिल रहा है। तो काम काज भी संभालती है लड़की की माँ। अलमारी खोल के देखते नीचे वाले खंड से निकालने मिल गए होते, नहीं वहाँ नहीं मिला तो हम पेटीकोट को निकाल के दे। लड़की रो रही है, माँ रो रही है। बाद में लड़की जो है पिताजी से लिपट के बड़ी जोर से रोई, बाबूजी ने दरमित होके गले लगा के, नहीं बेटा हमारा दिल मत दुखाओ बेटा, दहेज दे के बहुत दुखी है। मगर हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, जहाँ तक घूंघट की प्रथा का महत्व है हमारे आदिकाल से उसका महत्व बहुत अलग है। मगर घूंघट से कभी कभी दुर्घटना होने का बड़ा डर होता है, ऐसा देखा है हमने। मंडप के नीचे लड़की बहुत जोर से लिपट के रोई, भैया भैया भैया, चीख पड़ी, लिपट गई एकदम पकड़ के। तो झट लड़की के पिताजी ने हाथ पकड़ा, लड़की का खींचा, बोले भैया नहीं बेटा वो तुम्हारे पति देह छोड़ रही है। सवाल ये है कि आखिरी मनोरंजन का दृश्य है कि जब विदा होती है उस वक्त बाराती, पहले तो हम लोग सुबह की विदा करा लेते थे, अब बाराती थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। सुनो दोपहर के बाद का खाने माने खा के निकले, यहाँ से भूखे तो मर जाएंगे रास्ते में। तो ये बात हो गई कि भाई खा पी के निकलेंगे। लड़के वाला भी कई एक ऐसे लोगों को ले जाता है कि कहीं से कहीं लड़की वाले का नुक्स निकाले, उसको पैसे भी दिए कि नुक्स निकालना बता दे रहे, हमें पैसे देंगे नहीं आ गया। तो लड़की वाला हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया कोई कमी कसर हुई हो तो बता, कहीं कुछ भूल चूक हुई। नहीं वो तो बाकी तो व्यवस्था बहुत, वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, यानी इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया खाना
कि कहीं कोई नुक्स ही नहीं था, मगर वो नुक्स निकालने वाले लड़के के बाप टोनी मार रहा, बता बता बता। तो वो फट से बोला, नहीं सब कुछ तो ठीक था भैया, बस वो एक ही जगह गड़बड़ हो गई। ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई? नहीं, वो मूंग का हलवा बहुत गर्म था, जीभ जल गई, निकाल ही दिया उसने। मगर मज़ेदार बात है, जैसे दीपावली में हमने देखा है कि लोग जब जुआ खेलते हैं, खेलने वाले से ज़्यादा उसके बगल में जो बैठता है, पैसा तो लग रहा खेलने वाले का और समेटता वो बगल वाला दोस्त। ऐसी बारात में भी कुछ लोग जाते हैं, जब सारा सामान दहेज का मिल जाता है तो मम्मा कक्का दूर के, सुनो हमारी बात मानो, हम ये तक बढ़िया से व्यवस्था हो जाए तो दहेज को पूरा सामान फिट हो गए होते ऊपर हैं, सब में तो तुम्हें बता दो जे तो करना ये थी हम कर हम हमारे तो कभी तो मन में नहीं याद हम सो पप्पा लंग जब देखा हाँ एक काम करो सुनो, रस्सी ले आ भैया। लड़की वाले से रस्सी बुलवाई, मुरारी ऊपर जा। मुरारी चढ़ गए ऊपर, सुनो रस्सी संभाल रहे हैं अच्छे से। तुम्हारी की रस्सी तक नहीं पकड़ा बलशाली बारात में आज, अच्छे संभाल जे। हाँ हाँ, नीचे लगा सरफून, हाँ ऊपर से खींच के सोफा ने ऐसे, हाँ इधर से और खींच, और जब बोरी बर्तन और सा घुमा के खींच और अच्छी टाइट चमके और टूट डाली रस्सी। महिमान सरफून लगा है। अच्छा दहेज बंध रहा है, विदा हो रही है, बाराती बैठ गए हैं। लड़की वाले ने लड़की वाले से कहा अच्छा, तो लड़की वाला फिर बोला कोई कम का सर नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, सब कुछ व्यवस्थित बिल्कुल, और सब देखना भाई। लड़की वाला बोलता कुछ छूटा तो नहीं देखना रहा। लड़की का बाप बोला बस हम ही लोग छूट गए, बाकी तो जाएगा। बहुत कम ऐसा मौका आता है जब उस ज़माने में दूल्हे को दुल्हन के पास सीधे बैठने का मौका मिल जाता है। पहले छोटी सी लंग, छोटे से देवर कार्बन कॉपी की तरह बीच में रखे जाते थे, फिर दूल्हा दुल्हन जो भी रिमार्क पास होगा कार्बन कॉपी के थ्रू है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। बस चली, अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, बाराती अच्छा ठूंस के निकले थे, ऐसे ऐसे होने लगे। दूल्हा तो जग रहा था, बाजू में करंट था। एक बार उसने पलट के देखा सब सो गए हैं कि नहीं, तो उसका दोस्त पीछे एक जगह आए भैया, सीधे मुंडी कर दिया। मगर प्यार के सागर उमड़ रहे थे। दूल्हा हिम्मत करके, पहले के ज़माने में कहाँ दूल्हा दुल्हन से बातें होती थी, नहीं होती थी। तो प्री वेडिंग होती है, अब तो वेल्डिंग हो जाती पहले ही। जैसे ही दूल्हा दुल्हन, जैसे ही हवा के झोंके आए, दूल्हा जो था मारी खुशी के ऐसे बोला दुल्हन से, वो चाय वाय, तब वो कार्बन कॉपी जग गया। क्या बोल रहे भैया? भाभी से पूछो चाय तो नहीं पी। वो बेचारा कार्बन कॉपी पूछ रहा है और दुल्हन का जवाब पहले क्या होता था, क्योंकि उसका मुखार बिंद तो खुला ही नहीं था। भाई चाय तो नहीं पियोगी? दुल्हन ने ऐसे मना किया जैसे बैल के सर पे मक्खी बैठ जाए। एक जगह धोखे से बस रुक गई। बारात में टेम्परेरी देवर बहुत चलते थे पहले के ज़माने में, ढेर चलते थे। जैसे ही रुकी तो बेचारी लड़की किनारे बैठी थी यूँ घूंघट करके। एक टेम्परेरी देवर, उस ज़माने में कोका कोला बहुत चलता था, पेप्सी, ऐसे लेके आया बोतल खिड़की के पास, और उचक के बोला भाभी कोका कोला। लड़की घबरा गई एकदम से, ये कौन कम वक्त बोला। उसने बोतल तो छुई नहीं थी, कार्बन कॉपी ने बढ़ाया हाथ, एक और ला के दो। एक में उनका ही नहीं हो रहा था। मगर जो खास दृश्य दिखा रहा हूँ कि जब विदा होके बारात आई, लड़की लड़के के दरवाजे पे, उस समय बड़ा मौलिक दृश्य है। जब भी हमने इसी 5 तारीख को ये एपिसोड आया था शायद,
उसका अंश भर सुनाया था, तो आपको मैं डिटेल में सुना रहा हूँ कि जैसे ही बस रुकती है तो घर की बूढ़ी माताएं चाहे आरती वारती सजा के दुल्हन का दूल्हे का स्वागत करती हैं। नंदे छोटी छोटी सी घुस घुस के भाभी को देखने की कोशिश करती हैं कि सुंदर है नहीं है क्या है। और जो घर की महिलाएं हैं जो अपने अपने शूरवीरों को बारात में भेजती हैं, जंग में जैसे गए हों, वो सबकी नज़र उसी तरफ होती, कोई की लड़की की तरफ नहीं होती, अपने अपने आदमियों को देख रही। और क्या कमेंट्स होते हैं, हमने मना करा था खाना नहीं, पूड़ी दबा के खाई हमने, देखो कैसा मुँह सुकड़ा सुकड़ा सा करा, उल्टी करी हो गई, हजम नहीं होता, खाएंगे माँ का जरूर। फिर दूसरी देख रही, घनश्याम के साथ रहे को पिया होगा, देखो कैसे नहीं, हमने मना कर, हमने दवाई तक दे के भेजी थी, पता नहीं खाई कि नहीं खाई, अभी चक्कर आएगा वो गिरेंगे, देखो हमारे सामने। ये सब बातें हो रही हैं। नंदे बेचारे छोटी छोटी, ये भाभी को देखने ना, मैं देखने, मेरे को नहीं देखने मिल रहा, मेरे तो मैं कैसी खूब सुंदर खूब गोरी सी, खूब गोरी, हटना मेरे को देख रहे थे। तब वो बुढ़िया जो रहती घर की ना, चल पी जाता घुस जाता, जन्नत भूखी प्यासी बेचारा, चल बाद में देख लेना, मंगल आरती गाना, अरे कसम से गाना हमें नहीं तुम्हारी गात। ये सब चलते चलते दुल्हन आती है। पहला दिन ससुराल में लड़की का पहला दिन, पहले दिन की आवाज़, नई नवेली दुल्हन की कैसी आवाज़ होती है। ससुराल में हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, फिर घर भर बाद, कई जगह हुआ है। तो पहले दिन जब दुल्हन आती, बैठाया जाता है, नंदे रिक्वेस्ट करती हैं, भाभी कुछ तो खाए ना भाभी, भाभी आप नहीं खाएंगे तो हम लोग भी नहीं खाएंगे, बता दे रहे, भाभी खा लो, अभी कॉलेज जाना भाभी, आपके साथ हम भी खा के चले, खाओ ना भाभी, जल्दी खा बेचारी भूखी प्यासी तो बने सबके बाद, खा 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 रंगे खा तो खा। एक लड़की ने कहा, नंद ने, भाभी खाओ ना। भाभी की आवाज़ पहले दिन कैसी ससुराल में कंठ कैसे फूटते हैं। अभी नंद बोली, भाभी खाई ना, कैसे कर रही नहीं तो, आप खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा है। ये पहले दिन। फिर हफ्ते भर बाद दूल्हे राजा जो 1 बजे आते थे, अब 11:30 बजे आने लगे दुकान से। आते ही साथ में दुल्हन का नाम नहीं लेता, अपनी बहन को पुकारता, कुसुम। दुल्हन थाली लेके एकदम सामने, हमें मालूम। कुसुम बोले, हमारा नाम नहीं ले सकते ना, फालतू बात मत कर, चुपचाप खाना खिलाओ, बहुत भूख लग रही। अब दूल्हा दुल्हन बैठ के सामने खाते हैं। याद करें आप लोग वो दिन अपना, खासतौर से मैं सीनियर सिटीजन से बोल रहा हूँ, एक बार याद कर लो। जब दुल्हन सामने रहती तो दूल्हे के प्यार के सागर ऐसे उमड़ते हैं, झट गरम गरम सब्जी में वो पूड़ी तोड़ के यूं, लोग जल्दी खाओ, कोई देख लेगा ना, कोई नहीं देख रहा, जल्दी खाओ, आप खा लीजिए ना, कोई देख लेगा, कोई नहीं आ रहा ना, बोल तो रहे ना, वो पप्पू आ गए। कहाँ पप्पू, अब तुम जाओ, तुम, अब हम खा लेंगे, अब दिमाग खराब हो जाओ, अब तुम जाओ। कैसा करते हैं, माता जी आ जाएंगे तो। कहाँ माता जी, आज जल्दी से माता, कहाँ माँ, सुनो, अब हाथ जोड़ो तुम, अब आज के बाद खाने में जाना, हम खा लेंगे अपने यहाँ, समझ गई। आप कैसा करते हैं, कोई देख लेगा। जैसे ही उसने रोटी का पूरी उठाई, जो भी लहा, और गरम सब्जी मोड़ के दुल्हन के मुंह में बुक से ऐसे जो गरम गरम ये हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद दुल्हन पलंग पर लेटी है, उसके चेहरे पर मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा की किताब। दूल्हा आता गुनगुनाते, ये रात्रि चांदनी फिर कहाँ, सुंदर दिल की दस। क्यों, क्या क्या हुआ? ऐसे जरा सर में दर्द, क्या बात कर रही हो तुम, मेरे को फोन नहीं कर सकते, सब सर में दर्द, गोली वोली ली कि नहीं? सब ले लिया। फिर चलो खाना खाओ।
अब आप खाओ, हमने पहले खा लिया, ये 1 महीने हो। महीने बाद तो ये भी देखा है साहब, अच्छे भले दूल्हे दुल्हन से ऐसे भिड़ जाते हैं जैसे बुलडॉग, और दुल्हन लोमड़ी सी बेचारी कुछ कर ही नहीं पाती, कसमसा के घर में रह जाती। जो लड़के की दूल्हा घर से निकलता है 1 मिनट में भूलता है घर के बाहर चौखट के पैर रखने के बाद कि हम लड़के आए था। पान की दुकान में जब लगा 320 डाल दो, बढ़िया लगाया। और तुम गए थे क्या? नहीं गए थे वहाँ? हम तो गए थे यार, तुम ही नहीं आए। नहीं तो तुम तो जाया करो और हुआ करो, तो सब भूल गया लड़के आया। उसी वक्त फोन भी करता है, हेलो। लड़की फोन उठाती, हेलो, खाने में क्या बनाया? लड़की पहचान गई, तो यही है। एक ही जवाब देती, शेर बनाया। तो लड़का बोलता ठीक है तुम खा के सो जाओ, 1 आध घंटे से आते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई पता हो और हमारी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।